मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटेड का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज द डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग शब्द का यूज हुआ मतलब माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है एंड द विथ y इज द इंक्रीजिंग मतलब प्लस में वैल्यू देंगे एट द रेट ऑफ द 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट when 8 centimeter x is equal to 8 centimeter y is equal to 6 meter find the rate of the change of the पहला दिया है the parameter। ठीक है, पहला क्या दिया है? the parameter। तो पेरीमीटर का हम फार्मूला क्या होता है हमारा? देखिए दी पेरीमीटर क्या हो गया हमारा? p बराबर क्या हो जाता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे आपकी वैल्यू दी हुई क्या? देखिए हमारा डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू दी है कितना? -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दी है। ठीक है, और डी वाई अपान डी टी की वैल्यू दी हुई है कितना? वाई कितना दी हुई है वैल्यू? 5 सेंटीमीटर एंड विथ वाई इज द इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये देख लीजिए यहाँ पे प्लस ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग है और ये क्या है? इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में माइनस होगा और इंक्रीजिंग में प्लस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या होता है? देखिए ये जो हमारा और x की वैल्यू x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा? x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को हम पेरीमीटर में हम पुट कर लेते हैं तो p बराबर हमारा कितना हो गया? x प्लस वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? p बराबर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू, देखिए 2 इंटू ये 8 होगा, 2 इंटू अब यहाँ पे कितना हो गया? 5 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 इंटू -1 बराबर कितना हो गया? p बराबर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। ठीक है, अब ये पहले का हमने आंसर आपको निकाला। p इज इक्वल टू कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट पहला हो गया। अब ये दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है डियर? दूसरा ऑप्शन में दिया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या दिया है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं? द एरिया ऑफ, यहां लिखते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होगा? x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई, ए इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब यहां से हम क्या डेरिवेट कर लेते हैं? डी वाई अपन डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या निकालेंगे? देखिए डी ए अपन डी टी बराबर, अब ये दो फार्मूला आपको हमने बताया है, u इंटू वी इज इक्वल टू इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे? u डी अपान डी एक्स भी प्लस v डी एक्स अपान डी यू अपान क्या होता है? डी एक्स होता है। ठीक है, इतना हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे x इंटू डी वाई अपान डी टी इज इन प्लस क्या होगा? y डी एक्स अपान डी टी के। ठीक है, अब हमारा डी ए अपान डी टी बराबर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर इंटू डी वाई अपान डी टी की वैल्यू हमने यहां पर आपको दिखाया है कितना है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 बराबर एक कोष्टक बंद, दूसरे में प्लस हो जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 लिख लिया। अब डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? -5 इंटू -5, 6 इंटू -5 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा? देखिए 8 4 जा 32 माइनस, यहां पे माइनस हो जाएगा, 6 5 जा कितना होगा? 30। डी ए अपान डी टी बराबर कितना हो गया? डी ए अपान डी टी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 32 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब देख लीजिए हमको यहां पे क्या लिखना है? इसके वो लिखने हैं, अपना फार्मूले लिखने हैं। तो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट कितना हो जाएगा? डी ए अपान डी टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर
प्रति मिनट हो जाएगा। यही डियर हमारा आंसर होगा। ऐसा सवाल हमने आपको एग्जांपल में भी बताया है, सेम प्रोसेस है, सेम सवाल है, खाली उसके जो है अंक की वैल्यू जो है चेंज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।